पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शासन व्यवस्था अफसरशाही है। 3-4 आईएएस इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा छुरा मारा, आपको पता होगा, 4-4 विधायक को रातों रात लेके चले गए। तो बिहार तो अब मांगता है कि आने वाला समय में एक नौजवान युवा के हाथों में कमान मिले, एक थका हुआ मुख्यमंत्री जो निराश है, जिनसे शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। चिराग पासवान, नीति आयोग में जो कल ममता बनर्जी के द्वारा ये पक्ष रखा गया था मीडिया के बीच कि हमें बोलने नहीं दिया गया, मेरी माइक बंद कर दी गई। नीति आयोग के मेंबर चिराग पासवान भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम उस मीटिंग में खुद मौजूद थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि विशेष सहायता को लेकर जो बिहार को दिया गया है उससे बिहार का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा बिहारियों का ख्याल रखा है और आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो? देखिए, एनडीए के तमाम जो बिहार के माननीय मंत्री हैं उनमें हिम्मत नहीं है, उसमें हौसला नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये लोग बोल सके कि विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ मेरा। इन्होंने जनता से क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा हम दिलवाएंगे। नीतीश जी क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं उनके मुंह से आवाज़ निकल रही है? और उनके बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है, 12-12 सांसद हैं। बिहार के लोगों के साथ जो वादा किया था तो उन्होंने क्या किया? तो बिहार की आवाम सब देख रही है। 2025 में ऐसे नेताओं की बोलती बंद होने वाली है। बिहार के हक की बात है, बिहार के अधिकार की बात है। आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सिर्फ आयवास किया जा रहा है कि विशेष पैकेज, विशेष योजना, 4 लेन, ये सिर्फ आयवास है। तो बिहार का जो अधिकार है आखिर कब मिलेगा? ये मुद्दा तो आज का नहीं है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार भेजा गया था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। 8-8 मंत्री हैं साहब, कर क्या रहे हैं? बिहार के हित नहीं चाहते हैं आप, बिहार की विकास नहीं चाहते हैं, बिहार का से पलायन नहीं हो ये आप नहीं चाहते। कब तक बिहार के लोग दूसरे जगह मजदूरी करते रहेंगे? क्या बिहार में कल कारखाने नहीं लगने चाहिए? क्या बिहार का विकास नहीं होना चाहिए? तो तमाम ऐसे मुद्दा हैं जिन पर आने वाला 25 में निश्चित तौर पे इन नेताओं की बोलती बंद होने वाली है। बिहार की जनता जो चाहते थे, केंद्र सरकार ने विशेष ख्याल रखा है, विशेष सहायता दिया है। और प्रदेश की जनता ये चाहते थे कि रोड मिले, स्कूल मिले, कॉलेज की व्यवस्था हो, एयरपोर्ट मिले, हॉस्पिटल मिले। केंद्र सरकार ने खासकर बिहार का विशेष ख्याल रखा। ये चिराग पासवान का वक्तव्य है। देखिए, ये पूरी तरह से ये लोग बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ही आरा में कहा था कि 1,65,000 करोड़ में दूंगा, बिहार को देने का काम करूंगा। बताइए 10 वर्षों में आपने बिहार के साथ क्या किया है? बिहार को क्या आपने अधिकार दिया है? बिहार को आपने क्या सम्मान दिया है? बिहार के लिए क्या आपने विशेष पैकेज देने का काम किया है? तो बिहार के साथ लगातार, आपको याद होगा माननीय राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नज़दीक आंचल फैला के उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार झारखंड बंटवारा के बाद बिहार का जो भी राजस्व आता था वो झारखंड चला गया, जो भी खनिज पदार्थ हमारा था। और बिहार में रह क्या गया? बाढ़, सुखाड़, कहीं पानी है कहीं सुखाड़ है। तो आखिर केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों से है, बिहार में 18 वर्षों से सरकार है। ये लोग मांगने वाला कौन है, देने वाला कौन है? तो बिहार की आवाम पूछना चाहती है। तो बिहार तो अब मांगता है कि आने वाला समय में एक नौजवान युवा के हाथों में कमान मिले, एक थका हुआ मुख्यमंत्री जो निराश है, जिनसे शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। और आने वाला समय जिस प्रकार से बिहार में हत्या का दौर शुरू है, आपको याद होगा कि 2005 में नीतीश जी ने कहा था विकास और सुशासन। विकास की तो पोल खुल गई, दर्जनों पुल ढह के गिर गए। और सुशासन की हम बात बताना चाहते हैं, ऐसा कोई भी जिला न ऐसा किसी दिन नहीं है जहां किसी व्यापारी की हत्या नहीं हो रही है।
रंगदारी मांगे जा रहे हैं, महिलाओं को घर में घुस के गोली मारा जा रहा है। जो कोर्ट के गवाह होते हैं, मुजफ्फरपुर में 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई। एक वे बैदली लाल गुप्ता मुजफ्फरपुर के हैं, उनकी ज़मीन कब्जा कर ली गई, न्याय नहीं मिला, डीएम के सामने में आग लगा के आत्महत्या कर लिया। अब कैसा राज है ये? किस प्रकार का राज है? पूरी तरह से अराजकता का माहौल है बिहार में। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक कमजोरी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। सड़क से सदन तक लड़ाई हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। नीति आयोग की कल बैठक हुई, ममता बनर्जी भी पहुंची हुई थी, उन्होंने कहा माइक बंद कर दिया गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसके क्या मैंने कई मीडिया ने कई महीने लगाए हैं, लेकिन आपका आरजेडी का क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है बिहार की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में। अब उनका कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है। और पूरी तरह से बिहार का जो माहौल है, आप देख रहे होंगे कि अफसर के सामने में, एक साधारण जेई के सामने में मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो अपराधियों का तो मनोबल बढ़ गया। अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ गया। थाने में बिना पैसे के कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, गरीब को भगा दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसा व्यवस्था है इस बिहार में जिसमें पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शासन व्यवस्था अफसरशाही है। 3-4 आईएएस इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है और पूरी तरह से मनमानी हो रही है। सदन के अंदर मेरे जैसा अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा को जो सदन के अंदर जब क्वेश्चन आता है मेरा, तो मेरा भी माइक बंद कर दिया जाता है। यानी विपक्ष को, आवाज़ को ये सरकार बंद कर देना चाहती है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी का माइक को बंद कर दिया गया, ये तो मेरे राज्य में, पूरे देश में हो रहा है। इसलिए त्राहिमाम है, जनता देख रही है। 2025 में जनता झटका देके पटका मारेगी। आपके काफ़ी अच्छे सहयोगी हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का एनडीए में स्वागत करने के लिए एनडीए नेता तैयार हैं, उनका बयान भी है। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बिहार में मुद्दों को लाया, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने रोजगार की बात की थी, बेरोजगारी दूर करने की बात की, विकास करने की बात की। तो आज बिहार तो मुद्दों पर लड़ाई होगा। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा छुरा मारा, आपको पता होगा, 4 विधायक को रातों रात लेके चले गए। तो मल्लाह समाज को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता, तो हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने इस समाज को जो सम्मान दिया, आपको याद होगा जलकल टैक्स लगता था इस बिहार में, लालू जी ने कहा फ्री टैक्स कर दो इसको। तो लालू जी जो सम्मान दिया है, सबसे पहले उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया विद्यासागर सिंह निषाद को, बिहार सरकार का। केंद्र में भी कैप्टन निषाद साहब को भी बनवाया लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा के मसीहा हैं, कमज़ोर, दलित, पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सुन रहे थे राजद के प्रधान महासचिव सह विधायक रणजय साहू को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीति आयोग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, थके हारे मुख्यमंत्री हो चुके हैं, इसलिए युवा के हाथ में बिहार का बागडोर सौंपा जाए और आने वाले चुनाव जो 2025 है, हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों की सरकार बनेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार पर। मैं संजय सिंह, पटना।